तो हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछली क्लास में हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो आज हम उसी कंटिन्यूएशन में एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव स्पीड था, उसमें क्या था, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स एंड बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो आइए आज हम क्लास की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन देखिए क्या होती है। ट्रेन नॉर्मली सभी लोग ट्रेवल किया होगा, ठीक है। ट्रेन पासिंग ए पोल, पहला जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी हम देखते हैं एक पोल रहता है और ट्रेन जो है जल्दी से उसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो हम इसमें फाइंड करेंगे कि कितने टाइम में क्रॉस किया, और जो है कितनी स्पीड थी ट्रेन की, और लेंथ ऑफ ट्रेन, ये सब हम सब कुछ फाइंड करेंगे। तो जैसे एक पहला हम केस लेते हैं कि ट्रेन पासिंग ए पोल, ठीक। तो क्या ए ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर्स मूविंग विथ स्पीड ऑफ वी मीटर पर सेकेंड टेक द सेम टाइम टू पास ए पोल, same time to pass a pole or a standing man at the time taken to cover L meters। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, और ये ट्रेन में मान लेता हूँ, ठीक है। ढेर सारे इसमें वो होंगे, व्हील होंगे। ये स्पीड वी वी मीटर से जा रही है, वी मीटर पर सेकंड या वी किलोमीटर पर आवर। तो वी मीटर पर सेकंड से मान ले रहे हैं कि स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन मैं मान लेता हूँ कितना है, ये एल है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, एल है। तो अगर जैसे कोई मान लीजिए कोई यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको ट्रेन कब पास करेगी? अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको ट्रेन कब पास करेगी? इसको ट्रेन तब पास करेगी जब यहाँ से मान लीजिए ये ट्रेन का जो फ्रंट वाला हिस्सा इसके सामने आया, तब ये होगा, ठीक है। तब मान लीजिए स्टार्ट किया क्रॉस करना, जब ये अपनी लेंथ मूव कर जाएगी, मतलब अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस जब मूव कर जाएगी ट्रेन, मतलब मान लीजिए कहाँ पे आ गई, और इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी मतलब क्या होगा, कि मतलब ये होगा कि ये यहाँ से यहाँ इसको इसको क्रॉस कर गई, ठीक है, यहाँ पे जब पहुँच जाएगी। या फिर इसको अगर मैं यहीं पे ड्रॉ करूँ तो मतलब मान लीजिए कि अगर ट्रेन जो है ऐसे यहाँ पे चली जा रही है, ठीक, इसका जो पीछे वाला एंड होगा, पीछे वाला हिस्सा होगा, जब ये पूरा क्रॉस कर जाएगी तभी हम कहेंगे ट्रेन पूरा क्रॉस हुई। तो एक्चुअली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ट्रेन ने अपनी लेंथ की इक्वल डिस्टेंस कवर किया। जो लेंथ की इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तभी तो इस पर्सन को पास करेगी। तो यहाँ पे जो मतलब टाइम होगा, जो टाइम होगा, टाइम इक्वल टू हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड? ये फार्मूला हम जानते हैं पिछली क्लास से। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर करेगी, एल कवर करेगी, और स्पीड इस क्या होगी, वी होगी। तो टाइम यहाँ से क्या आएगा, टाइम इक्वल टू टाइम टेकन टू क्रॉस ए मैन, स्टैंडिंग मैन या पोल, क्या होगी, एल बाई वी, ठीक है। एल बाई वी क्या आएगा, सेकंड आएगा, अगर ये मीटर पर सेकंड में। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे पोल है, एक यहाँ पे मान लीजिए पोल है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या है, ये पोल है, ठीक है। और यहाँ ट्रेन आ रही है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन। वी मीटर पर सेकंड से जा रही है, वी मीटर पर सेकंड से जा रही है, और लेंथ इसकी क्या है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। लेंथ क्या है इसकी, एल है। तो ये इस पोल को कब क्रॉस करेगी? इस पोल को तब क्रॉस करेगी, पोल तो खड़ा रहेगा, पोल पोल कहीं मूव नहीं करेगा, जब ये इसका पिछला वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है क्या, ये पोल को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ से मतलब जब ये ट्रेन यहाँ पे ऐसे पहुँच जाएगी, ये यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। जब इसका पिछला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, पोल के पास आ जाएगा, तो मतलब ट्रेन क्या है, क्रॉस कर गई। तो ये एक्चुअली डिस्टेंस कितना मूव की, ये अपनी लेंथ के इक्वल ही डिस्टेंस मूव की ना। तो यहाँ से भी टी इक्वल टू क्या आ गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ एल है, और स्पीड क्या है इसकी वी है। तो यहाँ से भी टाइम आ गया क्या, एल अपॉन वी, कितना, सेकेंड आ गया, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे एल लेंथ ऑफ ट्रेन है और वी जो है क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन है, ठीक। ट्रेन पासिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ जो है हमको एल मीटर दी हुई है। टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी मीटर इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल प्लस बी मीटर्स। मतलब मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, इसकी लेंथ कितना है, एल मीटर है, ठीक है, एल मीटर है।
और यहाँ पे मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म को मैं अगर मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे में बना दूँ, ये इस टाइप से, अगर मैं इस टाइप से बनाऊँ प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग बनी हुई है आपकी, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ठीक। यहाँ पे आदमी वगैरह टहल रहे हैं, आदमी टहला सकते हैं, नहीं भी टहला सकते हैं, वो कैसे मैं थोड़ा सा, ये इसका जो है मेन गेट, ये भी बिल्डिंग, ठीक है, ये मेन गेट हमारी, ये एंट्रेंस इसका है, ठीक है, ये विंडो, ठीक। तो ये इसकी लेंथ है, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, ये बी है, ठीक है, ये लेंथ क्या है इसकी, बी मीटर। तो ये इस प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगी, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले तो ये जब आएगी यहाँ से, देखिए यहाँ ट्रेन आ रही है, तो पहले यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँची ट्रेन, खड़ी हुई यहाँ पे स्टेशन पे। अब यहाँ से जो प्लेट आदमी लोग हैं इसमें ट्रेन पे क्या करते हैं, बैठते हैं। तो ट्रेन जब चलती है यहाँ से, जब क्रॉस करेगी इसको, तो अब ये देखिए कि यहाँ से अगर ये ट्रेन जो है, अगर यहाँ इसको पूरा क्रॉस कर गई, यहाँ पे जब पहुंचेगी तभी हम कहेंगे कि ट्रेन क्रॉस की प्लेटफॉर्म को, जब यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाएगी तब। एक्चुअली ट्रेन कितना चली है, ट्रेन को अपनी ये बी लेंथ भी चलना होगा, बी लेंथ भी चलना होगा, और कितना लेंथ चलना होगा, प्लस एल लेंथ भी चलना होगा, ठीक है। तो जब दोनों लेंथ ये चल जाएगी तब हम कहेंगे ट्रेन जो है क्रॉस हो गई है। तो ट्रेन को एक्चुअली टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, इसकी लेंथ तो करना ही करना है, प्लस इसकी इसकी बी लेंथ करना है, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है इसको, ट्रेन को, टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी, ये कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये होगी लेंथ ऑफ ट्रेन एल प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना बी, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस। और स्पीड कितना है, ट्रेन की स्पीड हम मान ले रहे हैं वी मीटर है, वी मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब देखिए टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको, एल प्लस बी कवर करना है, और स्पीड कितना है इसकी वी। तो टोटल टाइम कितना आ गया, एल प्लस बी अपॉन वी, कितना, इतना सेकंड आएगा, इतना क्या आएगा, सेकंड आएगा। ये चीज़ समझ में आई कि इसको जो है ट्रेन को क्या करना है, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट इंटर हुई यहाँ से, अब पहले ये अपनी लेंथ कवर करेगी पूरा, जब लेंथ कवर करेगी मान लीजिए कि यहाँ तक का पूरा आ गए, ठीक है, यहाँ यहाँ तक के पूरे आ गए। तो जब अपनी लेंथ लेंथ अब लेंथ धीरे धीरे जाएगी, पहले आगे आगे वाला डब्बा जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट जब आएगा ये वाला, तो मतलब जब यहाँ पे ट्रेन पहुंची यहाँ पे, इसका मतलब प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है। इंटर कब की थी, जब यहाँ पे अगला वाला हिस्सा इसके यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इंटर किया था ट्रेन का। तो इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल एल कवर किया प्लस कितना बी कवर किया, ठीक है। तो टाइम ये लग गया। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है, तो उस लेंथ ऑफ ट्रेन सेल्फ और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म, ऐसे सिंपली दूसरी मान लीजिए कि कोई टनल दिया हुआ है, ये मान लीजिए ट्रेन है, ये ट्रेन है एल मीटर की, कितनी मीटर की, एल मीटर की, ये वी स्पीड से जा रही है, वी मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई टनल आ गया है, ठीक है, अटल टनल मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए टनल आ गया कोई, अब टनल को क्रॉस करना है इसको। तो टनल को कब क्रॉस करेगी ये, अब जैसे यहाँ पे इंटर की, टनल टनल की लेंथ मान लीजिए कि आप जो है टी एल है, टी एल या बी मान लीजिए, इसको भी बी मान लीजिए। तो अब ये पहले क्या, जैसे यहाँ पे इसने एंट्री किया, ठीक है, तो ये पूरा अंदर आएगी, फिर जो है जाएगी बाहर। तो जब यहाँ वाला, यहाँ से जो एग्जिट पॉइंट है, जब यहाँ से ट्रेन निकलेगी यहाँ से, तो पहले आगे वाला डब्बा मूव करेगा, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे। तो मतलब ये क्या, ये लेंथ भी मूव करेगी, ये लेंथ भी आगे बढ़ना होगा, प्लस ये भी आगे बढ़ना होगा, तब हम कहेंगे टनल जो है क्रॉस हुआ। तो टाइम क्या लगेगा, बी नहीं मान लीजिए कि बी टी मान लीजिए, टनल विथ ऑफ लेंथ ऑफ टनल मान लीजिए बी टी। तो टाइम क्या लगेगा इसमें, ये लगेगा बी टी, टनल की जो लंबाई थी वो, और प्लस क्या लगेगा, प्लस एल डिवाइड बाई कितना, बी। इसकी स्पीड क्या थी इसकी, वी मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो टनल को क्रॉस करना हो या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हो, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों सेम। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ट्रेन अगर है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, मैंने बताया था जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। मान लीजिए ट्रेन ए है, ये ट्रेन क्या है, ए है,
ठीक है, ट्रेन ये है, ये मान लीजिए, या इसको जो है, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस मान लीजिए, इसको क्या है, शताब्दी है, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। और दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन मान लीजिए कि बी है, ठीक है, ये ट्रेन बी है। ये मान लीजिए इसको वंदे भारत मान लीजिए, कौन सी है ये वंदे भारत है, वंदे भारत, ठीक है। इसकी इसकी स्पीड मान लीजिए कि वी एस है, शताब्दी, और इसकी स्पीड मान लीजिए वी बी है, ठीक है, मतलब वंदे भारत है, ठीक है। अब दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव मान लीजिए कि ये जो है, ये 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रही है मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर पर आवर से। तो आगे कौन निकलेगा, आगे वंदे भारत ही निकलेगी। रिलेटिव किस स्पीड से निकलेगी, कंपेरेटिवली कितनी फास्टर चल रही है, 80 से जा रही है 100 से, तो 100 माइनस 80 कितना जा रहा है, ये 20 से फास्ट जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा वी बी माइनस वी एस, ठीक है। या अगर वी वन वी टू, तो जो यहाँ पे वी बी इज ग्रेटर देन क्या है, वी एस है, मतलब शताब्दी से वंदे भारत जो है फास्ट चल रही है, ठीक है। तो वी आर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी एस, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी आर इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, वेयर वी वन इज ग्रेटर देन क्या है, वी टू है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, रिलेटिव स्पीड आ गई जब मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अच्छा, अब एक की लेंथ हम मान लेते हैं एल वन है, इसकी लेंथ हम क्या मान लेते हैं, इसकी लेंथ क्या है, ये एल वन है, ठीक है, ये इसकी लेंथ एल वन है। और इसकी लेंथ जो है मान लीजिए एल टू है, इसकी लेंथ क्या है, एल टू है। तो ये दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये ट्रेन, एक ट्रेन ये है, ठीक है। और दूसरी ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन क्या है, वो भी मतलब ये लेंथ इसकी एल टू में है, ठीक। तो ये हो गई हमारी एल वन, ये शताब्दी हो गई, ये शताब्दी हो गई, ये हो गई वंदे भारत हो गई। इसकी लेंथ एल वन है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ एल टू है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी एल टू है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी, जब ट्रेन जो है, पहली बात तो इस एल वन को क्रॉस करेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कवर करेगी। और फिर जब यहाँ पे पहुँचेगी, जब यहाँ पे पहुँचेगी, तो ये अपनी लेंथ खुद क्रॉस करेगी, तभी तो कहेंगे ट्रेन क्रॉस हो गई है, तभी कहेंगे ट्रेन ट्रेन क्रॉस हो गई है। जैसे अभी मैं इसका एक फिगर बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि इसने एल वन को क्रॉस किया, इसने क्या किया, एल वन को क्रॉस किया, ठीक है। अब जब यहाँ से, जब ये पूरा लेंथ फिर जब यहाँ पे आगे चली जाएगी, यहाँ पे आगे चली जाएगी, ये दूसरी पटरी पे जब यहाँ से आगे चली जाएगी यहाँ पे, तभी हम कहेंगे कि उसने क्रॉस कर लिया। तो पहला ये क्या करेगा, ये एल वन को भी क्रॉस करेगा, और और प्लस फिर अपनी लेंथ, फिर जो है फिर अपनी लेंथ क्रॉस करेगा, तभी तो पीछे वाला एंड आएगा, मतलब एल टू। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, डी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एल वन प्लस एल टू, एल वन प्लस एल टू, ठीक है। तो टाइम क्या लग जाएगा, टाइम इजकल टू वी वन माइनस वी टू, ये मान लीजिए ये क्या है, ये वी वन है, ये क्या है, वी टू है, ये क्या है, वी टू है। तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल वन प्लस एल टू, इतना कवर करना है। स्पीड क्या होगा, नेट किस स्पीड से मूव कर रही है, वो कर रही है वी वन माइनस वी टू से, ठीक है। ये क्या हो गया, टाइम हो गया, टाइम टेकन टू क्रॉस द ईच अदर, टू क्रॉस द ट्रेन, ठीक है। ये समझ में आया, क्योंकि इसको एल वन भी कवर करना है और एल टू भी कवर करना है। तो जब भी ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन दोनों मूव करें, दोनों को क्रॉस करने के लिए दोनों एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करेंगे, दोनों लेंथ करने पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, टी इजकल टू क्या हो गया, टाइम जो हो गया एल वन प्लस एल टू अपॉन वी वन माइनस वी टू। अच्छा, ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तब क्या होगा, इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन जो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से है, ये वाली ट्रेन है, ठीक है, ये इधर जा रही है, और ये इसकी लेंथ जो है क्या है, एल वन, इसकी लेंथ क्या है, एल वन, ठीक है। और दूसरी ट्रेन है जो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये एक ट्रैक पे नहीं, अलग अलग ट्रैक पे है, ठीक है, ये इधर से आ रही है, अलग अलग बना देते हैं, तो ये आप लोग लड़ा दे, एक्सीडेंट करा देंगे, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं कराना है। एक ट्रेन ये एल वन है, ठीक है, इधर जा रही है, और दूसरी ट्रेन क्या है, एल टू है, दूसरे रेल पे ये यहाँ पे इधर जा रही है, ठीक है।
इसकी स्पीड मान लीजिए v1 है, इसकी स्पीड क्या है v2 है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, इसकी लेंथ क्या है, इसकी L2 है। तो ये क्रॉस कब करेगी, जब पहली पहली बार तो इस L1 को पूरा कवर करेगी, L1 को कवर करेगी। L1 को कवर करने के बाद जब यहाँ पे आई तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसका हेड आया, यहाँ पे टेल आया। अब ये पूरा इसको क्रॉस करने के उसको पूरी अपनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी। इसकी लेंथ कितनी करनी पड़ेगी, L2 कवर करनी पड़ेगी। मतलब जितनी लंबी ट्रेन है उतनी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे ईच अदर। तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा इसको, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। और स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन को सॉल्व करने के लिए। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, v1 प्लस v2 हो जाएगा। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा उसको देख लीजिए, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो लास्ट क्लास में है, मतलब इसमें लेक्चर 1 में, इसी इसी इसके इसमें लेक्चर 1 में इसके। ठीक है, तो वो देख लेना, वो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में भी जस्ट मैंने प्रूव किया है कि ये क्या होगा, टी इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। A 100-meter long train is running at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। Find the time taken by it to pass a man standing near the railway line। ठीक है, अभी हमने बताया जस्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि अगर मूविंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कोई क्रॉस करना, चाहे मैन हो या पोल हो, ठीक है, इस किसी स्पीड क्या है इसकी, इसकी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चूंकि आंसर देखिए सेकंड में दिया हुआ, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 5/15। ठीक है, तो 6×5 = 30, 6×3 = 18। ये कितना आ गया, 25/3, 20/3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक मैन है, उसको पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसको पास करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना ये अपनी लेंथ को क्रॉस करने में टाइम लेगी। लेंथ कितना, 100 मीटर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, इसकी लेंथ है L, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन कितना, स्पीड कितना है इसकी 25/3, 25/3, 25 4 और 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 × 3 मतलब कितना, 12 सेकंड। ठीक है, तो 12 इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी है, टी इक्वल टू L/V, सीधा टी इक्वल टू L/V। ठीक है, नेक्स्ट, ए 180-मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास ए पोल। अब अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, चाहे पोल हो या मैन हो, तो वही लगेगा फार्मूला, टी इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, L/V कितना है। स्पीड देखिए यहाँ भी सेकंड में आंसर दिया हुआ, तो इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, 54 × 5/18। तो 18×3 = 54, 5×3 = 15, ये कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे, 180 है, 180 अपॉन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 × 15, 3, 15 दूनी 30, 12 सेकेंड। यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 12 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, ये 300-मीटर लॉन्ग 300 ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए स्टैंडिंग मैन। सेम क्वेश्चन आप करेंगे, ये होमवर्क है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। A 160-मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज a 160-मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकंड, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 160 मीटर है, 160 मीटर। ठीक है, और जो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितना है, ट्रेन जो आ रही है वो भी 160 मीटर की है। मतलब जो ट्रेन आ रही है यहाँ पे, ये भी कितने मीटर की है, 160 मीटर की है, 160 मीटर। तो हमने अभी जस्ट पीछे बताया है कि अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ये अपनी लेंथ भी कवर करेगी, ये प्लस ये लेंथ भी कवर करना पड़ेगा इसको। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल लेंथ कितना कवर करनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी इसको, 160 + 160, 160 + 160 मतलब कितना हो गया, ये 320 मीटर हो गया। ठीक है, कितने टाइम में क्रॉस करती है, 16 सेकंड में। टाइम इक्वल टू कितना दिया हुआ, 16 सेकंड दिया हुआ है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या ये फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला याद रखिए, इसी में पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 320 है, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ, 16 सेकंड दिया हुआ है, तो 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया।
ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आंसर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो 20 इंटू 18/5, हमने बताया था ये मीटर पर सेकेंड से चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, मल्टीप्लाई किससे करना है 18/5 से। तो 5 ऑन द 5, 5 4 द 20, 18 4 द कितना हो गया, ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कह रहा है कि a 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए 270 मीटर लॉन्ग टनल। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कम्प्लीटली क्रॉस द टनल। मतलब क्या कह रहे हैं ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 180 मीटर, 180 मीटर है। ठीक है, और इसको एक टनल क्रॉस करना है, इसको क्या करना है, एक टनल क्रॉस करना है। टनल की लेंथ ये टनल है, ये टनल है, इसको क्रॉस करना है, इसके अंदर से जाना है इसको। तो इसकी किस स्पीड ट्रेवल कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से कर रही है। और टनल की लेंथ कितनी, ये है 270 मीटर। ये कितनी है इसकी लेंथ, 270 मीटर है। तो पूछा इसको किस टाइम में क्रॉस करेगी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो टोटल लेंथ कितना क्रॉस करना है इसको, लेंथ कितना क्रॉस करना है इसको, 180 करना है प्लस कितना करना है 270 करना है। अपनी लेंथ भी तो करेगी, मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे पहुंची, इसके बाद इसकी लेंथ निकलेगी, तो ट्रेन जब पूरा कब निकलेगी, ट्रेन पूरा तब निकलेगी जब उसका पीछे वाला हिस्सा जस्ट क्रॉस करेगा उसको। ठीक है, तो ये ट्रेन की लेंथ हो गई, और ये जो है वो 270 हो गया। तो 270 प्लस 180 कितना हो गया, 8 7 15, 250, 350, 450, 450, कितना आ जाएगा ये 450 मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमको कितना दी हुई 450, तो यहाँ पे 450 इज इक्वल टू स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि सेकंड में आंसर है और ये मीटर में है, तो इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इसको। तो 90 इंटू 5/18, 18×5 90, 5 कितना हो गया 25, ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 25 इंटू कितना, ठीक। तो यहाँ से 5 5 द 25, 5 2 द 10, और 45 1 द 5, 5 9 द 14, 9 इंटू 2 कितना आ गया 18, देयरफॉर t इक्वल टू कितना आ गया 18 सेकंड। ठीक है, जस्ट सॉल्व करना है, यहाँ से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। A train traveling at a constant speed crosses a 90 meter long platform in 12 seconds and 120 meter long platform in 15 seconds. Then the length of the train and speed of the train, लेंथ और स्पीड दोनों पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसकी लेंथ हमको नहीं पता, लेंथ जो है कितना नहीं पता हमको, एल एल मान लेते हैं। और स्पीड भी नहीं पता, स्पीड को क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं, वी मीटर पर सेकेंड। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो एक जो प्लेटफॉर्म है जिसको ये क्रॉस कर रही है, ये जो प्लेटफॉर्म को जिसको क्रॉस कर रही है, ये प्लेटफॉर्म है, ये 90 मीटर लेंथ है इसकी, इसकी 90 मीटर लेंथ है। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 12 सेकंड ले रही है। तो हम जानते हैं कि ये जो टाइम इक्वल टू आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब एल, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, एल प्लस 90 अपनी लेंथ करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ करेगी, अपॉन क्या, वी। ठीक है, तो ये टाइम आता है, ये कितना टाइम कितना दिया हुआ है, ये 12 सेकंड दिया हुआ है, तो ये 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल प्लस 90/v। ठीक है, यहाँ से v आ गया, v इक्वल टू कितना आ गया, एल प्लस 90 अपॉन कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ये इसने क्या कर दिया, प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया। और दूसरा 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड, आगे अगला स्टेशन आता है, तो उसका जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म रहता है कितना रहता है, 120 मीटर रहता है। तो वहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू फिर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 120, 120 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन वी। अब ये टाइम कितना ले रहा है, 15 सेकंड ले रहा है, ये वाला टाइम जो है ये कितना है 15 सेकंड है। ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे 15 इज इक्वल टू एल प्लस 120 बाई वी। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से v इज इक्वल टू आ गया एल प्लस 120 अपॉन कितना 15। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन आ गई। अब देखिए ट्रेन तो सेम ही है ना, दोनों ट्रेन है, स्पीड भी सेम है। यहाँ पे ये जो v है और ये जो v है दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों स्पीड सेम है। तो हम दोनों स्पीड की इक्वल कर देंगे, तो एल प्लस 90 अपॉन 12
इज इक्वल टू एल प्लस 120, एल प्लस 120 अपॉन कितना 50। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चौक 12, 3 5 15, यहाँ से 5 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और 4 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये आ गया 5L प्लस 9 5 45 मतलब 450 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4L प्लस 120 चौक 480 400 480। तो 5L माइनस 4L, तो यहाँ पे 5L माइनस 4L इज इक्वल टू 480 माइनस 450। तो यहाँ से L इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर, यहाँ से आ गया L 30 मीटर। ठीक है, अब L को किसी एक में रख दो, L को जो है किसी एक में रख दो। V इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस 90/12। V इक्वल टू क्या है L प्लस 90/12। ठीक है, तो L कितना है 30 प्लस 90, 30 प्लस 90/12, तो ये कितना 120/12, 120 कितना आ गया 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड और लेंथ कितनी आ गई 30 मीटर। पूछा क्या है, लेंथ 30 आ गई, विसिट कितनी आ गई, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट बेस पे है, दो कंडीशन दी हुई है, दोनों से स्पीड निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि ट्रेन सेम है, सेम स्पीड से आ रही है। ठीक है, ए पर्सन standing on a railway platform noticed that a train took 21 seconds to completely pass through a platform which was 84 meter long. It took 9 seconds passing him. Then the speed of the train in kilometer per hour. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसमें एक स्टैटिक और एक जो है लेंथ का यूज किया है। क्या कह रहा है कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, कोई काम वाम था नहीं, बस यही देख रहा था कि कितने टाइम में उसको ट्रेन पास करती है और जो है कितने टाइम में वो पोल पास करता है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, दौड़ नहीं रहा, खड़ा हुआ है। एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, यहाँ से ट्रेन आ रही है। ठीक, अब इसने ये नोटिस किया कि जो है ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी वो टहल घूम के देख रहा था, तो इसकी लंबाई इसने मेजर किया, कितनी थी ये 84 मीटर थी। कितनी थी ये 84 मीटर। तो इसने ये देखा, अपना टाइमर ऑन किया, ये देखा कि जो है ये जो प्लेटफॉर्म है इसको क्रॉस करने में ये कितना टाइम ले रही है, 21 सेकेंड ले रही है। ये इस स्पीड भी मान लीजिए मीटर पर सेकंड मान लीजिए, और लेंथ कितना मान लीजिए इसकी एल मान लीजिए। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी तो टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा इसका डिस्टेंस मतलब एल प्लस 84, एल प्लस 84 अपॉन कितना इसकी स्पीड भी, यही तो हो जाएगा। अब स्पीड हमको नहीं पता है तो यहाँ पे, लेकिन टाइम पता है, टाइम ये कितना ले रहा है, ये 21 सेकेंड ले रहा है। ये टाइम कितना है, ये 21 सेकेंड है। इसका मतलब v इक्वल टू कितना आ जाएगा l प्लस 84 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 21 है, 21। ये इक्वेशन में वहाँ से आ गई। फिर दूसरा इसने नोटिस किया कि इसको क्रॉस करने में तो 9 सेकंड ही लगा था, मतलब ये कह रहा है, ये आदमी जो है यहाँ पे जो खड़ा हुआ है, कोई काम नहीं इसके पास है, ये कह रहा है कि हमको जो है ट्रेन 9 सेकंड में क्रॉस की है। तो ठीक है, तो जब किसी स्टैंडिंग पर्सन को ट्रेन क्रॉस करती है तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, यही होता है। इसको कितने सेकंड में क्रॉस की 9 सेकंड में, तो 9 इक्वल टू कितना लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड वी। तो यहाँ से वी क्या आ गया, वी आ गया यहाँ से एल अपॉन 9 आ गया। ठीक है, अब दोनों चूंकि ट्रेन सेम ही है तो दोनों इक्वेट कर देंगे, वी भी दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा एल प्लस 84 अपॉन कितना 21 इज इक्वल टू एल अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 3 7 21, 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे ये हो गया 7L, इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3L प्लस 84 इंटू 3, 3 चौक 12, 3 24 1 25। ठीक है, 252। और 7L माइनस 3L कितना हो जाएगा 4L, इसको इधर लेके जाइए अब। ठीक है, 4L इक्वल टू 252, देयर फोर एल इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, तो 252 डिवाइड बाई कितना 4, तो 4 6 24 4 3 12 63 मीटर, ये लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। लेकिन पूछा क्या स्पीड पूछा है, तो वी इक्वल टू क्या एल अपॉन 9 है, तो वी इक्वल टू क्या है हमारे पास एल अपॉन 9, देयर फोर 63/9, 9 7 63, ये आ गया 7, क्योंकि सब मीटर में है इसलिए 7 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये आ गया 7 मीटर पर सेकंड में आएगा, ये मीटर पर सेकंड। तो अब किलोमीटर पर आवर में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो क्या होगा 7 इंटू 18/5, 126/5,
तो 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 25, 1 26, ये 25.2 पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर हमारे पास 7 आया है, लेकिन स्पीड किसने पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसलिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ आंसर निकाले और फिर तुरंत जो है मार दिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये किलोमीटर पर आवर में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 25.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अक्सर यूपीएससी में खेलता है ऐसे। ठीक है, कि जो आप निकालेंगे वो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन ध्यान से। A 360-meter long train passed a man walking along the railway track at the rate of 6 किलोमीटर पर आवर in 36 सेकेंड। ठीक है, then the speed of the train is। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है ट्रेन, एक आदमी है, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, किसकी स्पीड से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से। एक 360 मीटर लंबी ट्रेन है, कितनी मीटर लंबी ट्रेन है, 360 मीटर लंबी। इसकी लेंथ कितनी है, 360 मीटर। ठीक है, इसकी स्पीड नहीं पता है, स्पीड वी है, ये क्रॉस कितना कर रहा है, कितने में कर रहा है ये कर रहा है क्रॉस 36 सेकंड में। टाइम कितना है, ये 36 सेकंड में क्रॉस कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है 36 सेकंड में अपनी लेंथ के बराबर ये मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 360 है, और टाइम कितना ले रहा है, 36 ले रहा है। 36, ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये जो स्पीड आएगी, ये कितनी, ट्रेन की स्पीड नहीं, ये रिलेटिव स्पीड आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो चल रहा है, कितने से जा रहा है ये, 10 मीटर 6 किलोमीटर पर आवर से, और ट्रेन भी जा रही है। तो ये जो यहाँ पे स्पीड आएगी, यहाँ पे ये वी आर आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगी। ये 10 मीटर पर सेकेंड को आप कन्वर्ट करिए किलोमीटर पर आवर में, 10 × 18/5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में अगर है तो क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन माइनस हो जाता है। यहाँ पे आएगा v माइनस, जाहिर सी बात है ट्रेन तेज दौड़े चलेगी तभी तो आदमी को क्रॉस कर पाएगी, तो इसलिए हम v माइनस कर रहे हैं। v-6 इक्वल टू, ये कितना आया हमारे पास, ये आया 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 10 आया था, 10 को हमने कन्वर्ट किया, ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से v क्या आएगा, v आएगा 6 + 36। ठीक है, इक्वल टू कितना, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आ गया तो फंस जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, ये जो स्पीड निकलेगी रिलेटिव निकलेगी, और जो है उसको हम सीधा पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 42 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। A train 120 meter long traveling 72 kilometer per hour passes another train 3 times as fast as the first train traveling in opposite direction in the 12 second. Find the length of the second train। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एक ट्रेन ये है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 120 मीटर है। ठीक है, ट्रेवल किससे कर रही है, ये कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से कर रही है। ठीक है, ट्रेन है तो इसमें जाहिर सी बात ये भी व्हील भी रहेगा। ठीक है, और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन जो है इधर से आ रही है, मतलब अगर ये लेफ्ट राइट जा रही है तो वो लेफ्ट से आ रही है। ठीक है, ये इधर से आ रही है, ये इस डायरेक्शन में कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड क्या है इसकी, 3 टाइम्स एज फास्ट एज फर्स्ट ट्रेन। तो इसकी 72 है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 72 × 3, मतलब 72 × 3 जो हो जाएगा, 3 × 6 और 3 × 21, 216। इसकी स्पीड क्या है, 216 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कितने टाइम में क्रॉस करती है, 12 सेकंड में। इसकी लेंथ हमको नहीं पता, एल मान लिए। तो हम जब अभी हमने देखा था कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, समय, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होता था, L1 + L2 होता था। स्पीड क्या होती थी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए V1 + V2, यही तो था। तो यहाँ पे देखिए V1 क्या है, अच्छा V1 + V2 निकाल लीजिए, 216 प्लस कितना, 72, तो 216 + 72, तो 72, और
टू एट्टी एट क्या आ गया किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर में, इसलिए हमको इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए। तो 288 इंटू 5/18, तो 18 × 18 10 28 18 × 108 16 × 85 कितना आ गया, ये 80 मीटर पर सेकंड आ गया, 80 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा, L1 क्या दिया 120 दिया हुआ है, तो ये ठीक है 120 मान लिया, L2 नहीं पता L मान लिया, V1 प्लस V2 कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, टाइम कितना ले रहा था क्रॉस करने में, 12 सेकंड ले रहा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12×96 960, तो 960 इक्वल टू कितना आ गया 120 प्लस L, देयरफॉर L इक्वल टू कितना आ गया 960 माइनस 120 कितना आ गया 840, कितना आ गया ये 840 आ गया। दूसरे लेंथ की ट्रेन कितनी थी, ट्रेन की लेंथ कितनी थी 840 मीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अक्सर टेस्ट सीरीज आप फोरम या वाजीराम या नेक्स्ट आईएएस किसी में भी देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और यूपीएससी में भी आता है, इसीलिए कोचिंग वाले बनाते हैं। कह रहे ए मैन सिटिंग इन अ ट्रेन traveling at 50 km per hour observe that a goods train traveling in opposite direction takes 9 seconds to pass him. If the goods train is 280 meter long, then the speed of the train is, ठीक, ओके। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पैसेंजर है, अक्सर जब हम खिड़की वाली सीट विंडो सीट पे बैठते हैं ना, तो हम यही सब देखते हैं कि जो है कौन किस उससे जो है मूव कर रहा है। मान लीजिए कहीं भी पैसेंजर, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, वो पूरा उसको क्रॉस करना, मान लीजिए यहाँ पे एक पैसेंजर है। ठीक है, तो ये ट्रेन जो है किस स्पीड से जा रही है, ये जा रही 50 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी ट्रेन कह रहा है ऑब्जर्व द गुड्स ट्रेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरी ट्रेन आ रही है यहाँ से, मालगाड़ी है, ये इधर जा रही है। ठीक है, किस स्पीड से जा रही है नहीं पता हमको, इसकी स्पीड पर निकालना है। लेंथ कितना है इसकी है, लेंथ है इसकी हमारी 280 मीटर, 280 मीटर। ठीक है, it takes 9 seconds to pass it with the goods train, if the goods train is इतना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो, यहाँ पे ये जो आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे ये आदमी क्या एज ए स्टेशन मतलब किसकी तरह काम करेगा, मतलब ट्रेन जब यहाँ पे आई, यहाँ से इसको जब क्रॉस की, यहाँ पे आई, यहाँ से क्रॉस कर दिया इसको। ठीक है, तो ये ट्रेन को क्रॉस करने की बात नहीं कर रहा है, ये खाली किसको, इस आदमी को क्रॉस करने की बात कर रहा है, इस आदमी को। इस आदमी को कब क्रॉस करेगी, ये जब अपनी लेंथ की डिस्टेंस ट्रेवल को, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 280 मीटर, क्योंकि अगर ये यहाँ तो ये देख ही नहीं पाएगा ना, तो इसको ऐसा मतलब हम कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है इंसान की, आदमी की लेंथ करीब करीब क्या है, जीरो, निग्लिजिबल है। ठीक है, इसकी लेंथ नहीं करने को करेंगे हम, क्योंकि आदमी ये को क्रॉस करने की बात कर रहा है। बस फर्क इतना है, आदमी यहाँ पे क्या है, जो पर्सन है वो मूव कर रहा है, मूव किस स्पीड से कर रहा है, 50 किलोमीटर पर स्पीड से कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो स्पीड आ जाएगी, हम जानते हैं क्या होता है, जो टाइम जो होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है इस वाली ट्रेन को, जब ये अपनी लेंथ के बराबर इस आदमी के सामने से गुजरेगी या क्रॉस कर जाएगी, तब मतलब इसको क्रॉस कर गई है, तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी 280 ही होगी, अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड देखिए, ये ट्रेन चूंकि इस डायरेक्शन मूव कर रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, तो ये हो जाएगी V1 प्लस V2, यह हो जाएगी V प्लस कितना 50। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे पूरी देखिए, अगर ये होता है कि इस ट्रेन को कब क्रॉस करेगी, तब हम ये L2 लेते, तब हम ये इसकी जो लेंथ होती है L1, तब हम L1 प्लस L2 बाई करते। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक पर्सन को क्रॉस करना है, जस्ट पर्सन को क्रॉस करना है, तो पर्सन की लेंथ तो निग्लिजिबल होगी। तो जब ट्रेन यहाँ से मान ली, यहाँ से इसने देख देख शुरू किया, जब ये अपनी लेंथ इससे जब गुजर जाएगी, या जब अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो ये इस पर्सन को पास कर गई, और इसी पर्सन को पास होने की बात हो रहा है कि इसको जो क्रॉस करती है कितना टाइम लेती है, 9 सेकंड लेती है, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
यहाँ से देखिए v प्लस 50 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 280 मीटर है यहाँ पे। 280 क्या है, मीटर है। ये क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर में। 280 मीटर को हम चेंज कर लें, या फिर जो है इसको चेंज कर लें। ठीक है, ये 50 है और ये मीटर है। ठीक है, तो 50 को ही चेंज कर ले रहे हैं, 50 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 250/50। 280 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो 9×3 = 27, 1 28, 9 1 1 मिनट। यहाँ पे 280/9 जो आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। क्योंकि इधर क्या है, इधर हमने ले रखा है किलोमीटर पर आवर में। 280 मीटर हो गया और टाइम क्या सेकंड है, तो ये मीटर हो गया। ये कितना होगा नीचे, टाइम सेकंड, 280/9 जो होगा ये मीटर पर सेकंड में होगा। इसको चेंज कर लीजिए किलोमीटर पर आवर में, तो 280/9 इंटू 5/18 यही होगा। तो मीटर पर सेकंड में 18/5 होगा। क्या होगा ये, 18/5। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 9 एकम 9 दूनी 18, 28 दूनी 56 दूनी कितना हो गया, ये 112 किलोमीटर पर आवर आ गया ये। तो ये क्या आ गया, v+50 = 112 आ गया। देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 112 - 50 = कितना, 50, 50, 60, 62, क्या गया 62 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ समझ में आई। सीधा सीधा टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड यहाँ से v+50 हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, और ये 280/9 ये मीटर पर सेकंड में आएगा। अब क्या हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, और ये सीधा जो है यहाँ से भी आएगा, भी कितना आ गया, 62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था वो। ये देखिए, टू ट्रेन पी एंड क्यू स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम मुंबई एंड पुणे रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम ट्रैक। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज 150 किलोमीटर। कह रहे यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए पुणे है, यहाँ पे क्या है, पुणे, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे क्या है, पुणे। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 150 किलोमीटर है। क्या है, 150 किलोमीटर। ठीक है, तो एक ट्रेन जो है स्टार्ट हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इफ टू ट्रेन ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेन मीट्स एट ट्रेन क्यू इन 5 आवर। तो अगर ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे ये यहाँ पे मान लीजिए पहुँच गई, पहुँचने के बाद जब फिर से यहाँ से रिटर्न हो रही है, और ये चल चुकी है पहले। ठीक है, तो कह रहे ये जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है, जब सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो यहाँ पे कहीं मीट करती है कितने में, 5 आवर में मीट करती हैं। ठीक है, तो इसका जो हम स्पीड मान ले रहे हैं, इसकी एक एक्स है, एक की स्पीड कितना है, वाई है। ठीक है, तो पहला जो है सेम, एक मिनट, if two train travel in the same direction, train P meets the train Q in the 5 आवर। अच्छा 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 अच्छा, ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं। कह रहा है यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे पुणे है, यहाँ पे पुणे है। एक ट्रेन यहाँ से चलती है और एक ट्रेन यहाँ से चलती है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो जाके कहीं पे मिलती हैं कितना, 5 आवर में, 5 आवर में मिलती हैं। ठीक है, इसकी स्पीड हम एक्स मान लेंगे, इसकी स्पीड क्या मान लेंगे हम, वाई मान लेंगे। तो T1 कितना होगा, T1 जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले की, जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x - y। मान लीजिए एक्स फास्टर है, जब ये फास्ट चलेगी तभी ना इस वाले ट्रेन को कहीं जाके मीट करेगी। ठीक है, तो ये मीट कब करेगी, जब ये दोनों जो वो होगा,
जो डिस्टेंस होगा 150 किलोमीटर, जब ये कवर कर लेगी इतना तभी तो मीट करेगी वो। कह रहा है कितने मीट करती है, 5 आवर बाद मीट करती है। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस 150 अपॉन स्पीड। स्पीड कितना, रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई। ठीक है, ये समझ में आया कि जब ये ट्रेन एम से जो चली, मुंबई से चली, जब वो ये 150 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर लेगी, क्योंकि ये इतना ही आगे है, तभी तो इससे मेरी दोनों के बीच डिस्टेंस कितना 150 है। ठीक है, तभी कवर इससे मिलेगी, तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है 150। तो टाइम कितना लगेगा 150 अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये टाइम कितना लग रहा है, ये टाइम लग रहा है 5 आवर लग रहा है। ये टाइम जो है कितना 5 आवर है। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 150 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये चीज़ समझ में आई। भाई अगर कोई मुझसे 20 मीटर दूरी पे खड़ा है, वो आगे दौड़ रहा है, तो मैं जब उससे 20 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा तभी ना उसको पकड़ पाऊंगा ना, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअली क्या है 20 मीटर है। तो ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस क्या 150 मीटर है। तो जब ये 150 मीटर ज़्यादा कवर कर लेगा तभी ट्रेन वाई को पकड़ पाएगा ये। ठीक है, तो मतलब जो डिस्टेंस होगी दोनों की कितना होगी 150, और टाइम कितना लग रहा है 5 लग रहा है, तो 150 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से आगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया 150 अपॉन 5। इसका मतलब कितना आ गया 30 आ गया। तो एक्स माइनस वाई कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। दूसरा कह रहा है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो 3 घंटे मिलते हैं। अगर ये इधर मूव करे ये भी इधर ही मूव करे तो कितना टाइम लगता है, 3 घंटा टाइम लगता है। अब फिर आप दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, 150 करेंगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वी आर इस केस में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपोजिट डायरेक्शन में। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना दोनों मिलकर कवर करेंगे 150। स्पीड कितना है, स्पीड नहीं पता हमको, स्पीड एस। स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई। स्पीड क्या है एक्स प्लस वाई। ये कितना टाइम ले रहा है, 3 घंटा ले रहा है। कितना ले रहा है, 3 घंटा ले रहा है। कितना ले रहा है 3 आवर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई आ गया 150/3। 150/3 मतलब कितना 50 आ गया। दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 50, और ये वाली इक्वेशन क्या आ गई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना 30। अब दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों ऐड करिए, इतना कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हो गया 80। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 40। ये एक एक्स 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो 40 प्लस वाई इक्वल टू कितना 50, वाई इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, एक की 40 आ जाएगी, एक की कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, मीटर पर 40 और 10, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद करेंगे। दो ट्रेन है, एक की लेंथ 180, एक की लेंथ 220 है, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक इधर जा रही है, एक कितना जा रही है इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक 180 मीटर लंबी है, एक कितना है 220 मीटर लंबी है। ठीक है, स्पीड कितना है, एक की 54 है, एक की 54 है, एक की कितना है 66 है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगी 180 प्लस 220, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो 180 प्लस 220, तो 200 कितना हो गया ये 400 हो गया। ठीक है, स्पीड कितना हो जाएगी, स्पीड 54 प्लस 66, तो 65 4 70 50 120, कितना आ गया 120 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 120 इंटू 5/18, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 20×5 = 100, ये हो गया 100/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, टाइम पूछा ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 400, 400 अपॉन ये कितना 100/3 है, 100/3 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 4×3, 4×3 कितना सेकंड आ गया ये 12 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। ठीक है,
बोट एंड स्ट्रीम के बोट एंड स्ट्रीम के केस में हम देखते हैं क्या है कि इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? एक स्पीड ऑफ बोट होती है, एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि स्पीड पर बोट जो इंस्टिल वाटर मतलब तालाब मान लीजिए जिसमें पानी रुका हुआ हो, वो यू किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड है, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, वी मीटर पर सेकंड है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपने रिवर देखी होगी, रिवर देखी होगी, मोस्टली सभी लोगों ने देखी होगी कि ये मान लीजिए रिवर है। ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ रिवर जो फ्लो होता है, ये जो रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में मानता हूँ। ठीक है। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट। ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए बोट है, यहाँ पे कोई क्या है, ये बोट है। ठीक। ये क्या हमने मान लिया, बोट। ठीक है। ये इसकी स्पीड क्या माना माना स्टिल वाटर में यू है, और स्ट्रीम की स्पीड क्या माना हमने, ये क्या है, ये वी मीटर पर सेकेंड है, ये भी है। ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर उसमें वो ड्रॉ करूँ बड़े उसमें, तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गई, रिवर हो गई। ये क्या हो गई, रिवर हो गई। ठीक है। तो ये बोट हो गई हमारे पास, ये बोट हो गई। ठीक। तो स्पीड, ये वाटर है पूरा, ये वाटर है। तो रिवर के डायरेक्शन में इधर जो है क्या हो गया, इधर जो हो गया डाउन स्ट्रीम हो गया, इधर क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। और इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, ये हो गया अप स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है। इसकी स्पीड हम मान लेते हैं क्या, वी वी मीटर पर सेकेंड है, वी मीटर पर सेकेंड है। डाउन स्ट्रीम में ये स्ट्रीम की है, पानी किस स्पीड से बह रहा है उसकी है। ठीक है। और यू जो मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं बोट की है, ये क्या है, यू मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, बोट की है। ठीक है। अब देखिए, जब हम एलॉन्ग द स्ट्रीम जब तैरते हैं, एलॉन्ग द स्ट्रीम जब हम ट्रेवल करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो स्ट्रीम होती है ना, ये जो स्ट्रीम होती है ये भी वी स्पीड से जा रही होती है। इसके ऊपर नाव हो वो भी यू स्पीड से जा रही है। तो इस केस में दोनों बहुत तेज मूव करने लगते हैं। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी, ये हो जाएगी कितना, यू, यू प्लस वी हो जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि रिवर भी मूव करती है, उसके ऊपर नाव है, उसके ऊपर बोट है। तो बोट जब उसके ऊपर मूव कर रही है, ये खुद ही वी से मूव कर रही है, ये यू से मूव कर रही है, तो दोनों स्पीड प्लस हो जाती है, वी प्लस यू। अगर मीटर पर सेकंड में, तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है। अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए रिवर है, ये रिवर है। ठीक है। तो ये इधर जो हो जाएगी, इधर क्या लगता है, इधर, इधर मान लीजिए बोट जा रही है अप स्ट्रीम में, ये बोट है। ठीक है। ये इधर जा रही है, इसकी स्पीड क्या है, यू है। और ये नीचे इधर क्या जा रहा है, इधर स्ट्रीम स्पीड क्या है, वी है, वी मीटर पर सेकंड है। ठीक है। तो ये नेट किससे जाएगी, ये हो जाएगा यू माइनस वी, क्योंकि स्ट्रीम इसको पीछे की तरफ खींच रही है और बोट जो है आगे की तरफ जा रहा है। तो ये डाउन अप स्ट्रीम स्पीड हो गई, अप स्ट्रीम स्पीड जो हो गई वो कितनी हो गई, वो हो जाएगी यू माइनस वी मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया? क्योंकि ये पानी इसको उल्टा की डायरेक्ट इधर खींच रहा है और नाव उधर जा रही है। अच्छा, अगर जो है यू जो होगा, अगर यू जो लेस देन वी होगा, तो बोट कैन नॉट मूव, बोट कैन नॉट मूव। क्यों? क्योंकि अगर नाव हल्की चलेगी एज कम्पेयर टू स्टीम, तो पीछे की तरफ खींचेगा ना, ये इसी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो बोट को मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, यू जो होना चाहिए, स्पीड ऑफ बोट जो होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम से होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो एस डी मानते हैं, एस डी डाउन स्ट्रीम स्पीड की आ गई, यू प्लस वी आ गई। और अप स्ट्रीम स्पीड की आ गई, अप स्ट्रीम स्पीड की आ गई, ये आ गई यू माइनस वी आ गई। ठीक है। अच्छा, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को ऐड कर दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस डी प्लस एस यू, एस यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यू प्लस वी प्लस यू माइनस वी, माइनस वी माइनस प्लस वी माइनस वी कैंसिल। यहाँ से आ गया टू यू इज इक्वल टू क्या आ गया, एस डी डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ से यू क्या आ गया, यू इक्वल टू आ गया, ये आ गया एस डी प्लस एस यू डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। ये होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये क्या आ गया, यू क्या आ गया, यू आ गया स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। ठीक है। अच्छा,
फर्दर हम जानते हैं एच डी क्या है, ये एच डी डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो हम जानते हैं कि यू माइनस यू प्लस वी क्या होता है, यू प्लस वी क्या है हमारा एस डी है, ये क्या है एस डी है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अब अप स्ट्रीम स्पीड क्या है हमारे पास, यू माइनस वी, ये क्या है एस यू है, अप स्ट्रीम स्पीड है। अगर हम इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर दें, तो मतलब यू प्लस वी माइनस यू माइनस वी, अगर ये माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एस डी माइनस एस यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यू प्लस वी माइनस यू प्लस वी, ठीक है, इक्वल टू एस डी माइनस एस यू, ठीक है। यहाँ से क्या यू यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया टू वी इज इक्वल टू क्या हो गया एस डी माइनस एस यू, यहाँ से वी इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया एस डी माइनस एस यू डिवाइड बाई टू। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये क्या आ गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये क्या आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, एस टी आर ई ए एम, स्ट्रीम क्या होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला, ठीक है। तो ये अब मैं समझा चुका हूँ, ये भी हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा अभी हमने इसका डेरिवेशन किया, जो अप स्ट्रीम स्पीड होगी क्या होगी एस डी प्लस एस यू बाई टू, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी वो भी हमने निकाल दिया है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी एस डी माइनस एस यू बाई टू, ठीक है। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट हम रिलेशन देखते हैं कि अगर जो है सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, देन एवरेज स्पीड क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि जो है एक स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम है, ये रिवर है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि आप कोई एक सिटी है, ठीक है, कोई एक प्लेस ए है और कोई दूसरा प्लेस यहाँ पे क्या है बी है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लीजिए डी है, कितनी डिस्टेंस है डी है। अगर हम नाव से या बोट से अगर हम यहाँ से जो है यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं पूरा यहाँ तक, और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे फिर वापस आते हैं, तो मान लीजिए स्पीड क्या है इसकी यू है, और जो रिवर है इसकी स्पीड क्या है हमारे पास वी है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, क्योंकि सेम स्पीड में जाना, सेम डायरेक्शन, टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस क्या है डी है, स्पीड क्या हो जाएगी इन डाउन स्ट्रीम यू प्लस वी, यू प्लस वी, ठीक है। ये क्या हो गई डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये टी डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, टी अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जब बोट इधर से इधर जाएगी बी टू ए जब जाएगी तो ये डिस्टेंस डी ही रहेगी, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी यू माइनस वी, ठीक है। क्योंकि देखिए बोट इधर जा रही है, उल्टा जा रही है, और स्ट्रीम इधर खींच रही है वापस, ठीक है। अब यहाँ से टी यू क्या हो जाएगा डी माइनस वी जो है, ये क्या हो गई अप स्ट्रीम हो गई, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज क्या होता है, ये होता है अभी हमने लास्ट क्लास में बताया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई डी, डाउन स्ट्रीम डी यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक फिर वापस आई, मतलब डी प्लस डी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने टू डी, कितना किया डी प्लस डी ट्रेवल किया। टोटल टाइम कितना आया डी अपॉन यू प्लस वी, तो डी अपॉन यू प्लस वी आया, एक डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कितना आया डी अपॉन यू माइनस वी आया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये क्या होगा टू डी हो गया ऊपर, अपॉन नीचे क्या होगा डी हमने कॉमन लिया, ये हो गया वन अपॉन यू प्लस वी प्लस वन अपॉन यू माइनस वी आया, ठीक है। तो ये डी से डी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू अपॉन, अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा यू माइनस वी, और इधर क्या आ जाएगा यू प्लस वी अपॉन यू प्लस वी यू माइनस वी, यू प्लस वी और यू माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ से माइनस वी प्लस वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा ये इधर क्या ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, आएगा टू टाइम्स यू प्लस वी और यू माइनस वी अपॉन, अपॉन क्या आ जाएगा टू यू, टू से टू कैंसिल,
ये आ गया हमारा यू प्लस वी मतलब क्या, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ गया, यू आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कब आई है, जब डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे अभी, देख। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू आ गया। तो ऐसे ही सेम हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है अप स्ट्रीम में टाइम टी1 ले रहा है और डाउन स्ट्रीम में टाइम टी2 ले रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, वी है, तो यू इक्वल टू जो होता है वी टी1 प्लस टी2 अपॉन टी1 माइनस टी2। टी1 ज़्यादा होगा इज ग्रेटर देन, टी1 इज ग्रेटर देन टी2 होगा। क्यों, क्योंकि अगर अप स्ट्रीम में जा रही है तो जाहिर सी बात है टाइम अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये टी1 है, अप स्ट्रीम टाइम है ना, ये अप स्ट्रीम टाइम है। इधर इधर जो है, इधर क्या लग रहा है, इधर स्पीड वी है, ये टी1 जो है ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू टी2। ठीक है, एज कम्पेयर टू टी2, जब इस डायरेक्शन में जाएगी तो टी2 लग रहा है। ठीक, तो हम सीधा फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। A boat covers 5 kilometers downstream in 4 hours and 12 kilometers upstream in 8 hours. Then the speed of boat in still water. ठीक है, तो a boat covers 22 kilometers downstream in 4 hours and यहाँ पे हम इसको सीधा नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। कह रहा है कि जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, यहाँ पे इधर इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी स्पीड यू है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वी है। तो डिस्टेंस कितना कर रहा है, 22 किलोमीटर कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लीजिए ये 22 किलोमीटर है। ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो, 22 अपॉन स्पीड कितना हो जाएगी, यू प्लस वी। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर्स ले रहा है, तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 22 अपॉन यू प्लस वी। यहाँ से यू प्लस वी जो आ गया, ये आ गया 22/4 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। एंड 12 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। अप स्ट्रीम जब जाएगा यहाँ से यहाँ, जब 12 किलोमीटर आ रहा है, 12 किलोमीटर आ रहा है, कितना टाइम ले रहा है, ये 8 आवर ले रहा है। तो अप स्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाएगी, यू माइनस वी हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू कितना, 12/u-v। ये कितना ले रहा है, 8 ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा u माइनस वी इज इक्वल टू कितना, 12/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। u प्लस ये इक्वेशन कितना आ गई, सेकंड आ गई। तो 2 दूनी 4, तो 11/2 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 3 12, 3/2। ठीक है, तो u प्लस वी जो आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, 11/2 आ गया, और u माइनस वी कितना आ गया, ये आ गया 3/2 आ गया। दोनों प्लस कर लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2u इक्वल टू 11 3 कितना हो गया, 14, 14/2 कितना आ गया, 7 आ गया। तो u इक्वल टू कितना आ गया, 7/2, मतलब कितना, 3.5, 3.5 आ जाएगा। यू ही पूछा है तो यू आ गया। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में था तो इसलिए किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो यू कितना आ गया, 3.5 आ गया। अब यू प्लस वी कितना है, यू प्लस वी जो है हमारे पास कितना है, 11/2 मतलब 5.5। यू कितना, 3.5 है, 3.5 प्लस वी इज इक्वल टू कितना, 5.5। देयरफॉर वी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3.5, 5.1, 3 कितना आ गया, 2 आ गया। एक की 3.5 आ जाएगी, एक की 2 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए बोट इज 16 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रिवर इज कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। यू हमारे पास कितना दिया हुआ, 16 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और वी कितना दिया हुआ हमारे पास, ये 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, वाराणसी एंड पटना आर 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन दिस रिवर। तो यहाँ पे वाराणसी है, यहाँ पे क्या है, पटना है। यहाँ पे वाराणसी है, यहाँ पे क्या है, पटना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है इनके बीच की, डिस्टेंस है 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग डज ए बोट टेक टू गो फ्रॉम वाराणसी टू पटना एंड कम बैक। कह रहा है वाराणसी से पटना जाना है और वहाँ से कितना वापस आने, कितना टाइम लगेगा। तो जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टी इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितना है 120 है। स्पीड कितना होगी डाउन स्ट्रीम में जब जाएगी तो बोट और स्पीड की दोनों ऐड हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम में मैंने कहा था कि 16 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 120/20। कितना जाने में कितना टाइम लग गया 6 आवर लग गया। ठीक है, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस सेम ही है 120। स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, वी माइनस यू हो जाएगी, वी माइनस यू हो जाएगी। तो 120/16 माइनस 4। ठीक है, तो 120/12 कितना आ गया 10 आवर आ गया। कितना आ गया ये 10 आवर आ गया। टोटल टाइम पूछा है, ये T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। तो T1 + T2 इक्वल टू 6 + 10 16 आवर। कितना आ गया ये 16 आवर। ठीक है, a person goes a certain distance downstream and returns same distance upstream। ठीक है, if the speed of boat in still water is 30 km/h, मतलब u कितना है 30 km/h है, और स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम v कितना है ये 30 km/h है। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट फॉर द एंटायर जर्नी। अभी मैंने बताया था कि v एवरेज क्या होता था, वर्किंग हो रही है, तो होता था v + u और v - u डिवाइड बाई क्या होता था u होता था। ठीक है, जब सेम डिस्टेंस कवर करनी है, v + u क्या होएगा 30 + 6 और 30 - 6 डिवाइड बाई u कितना 30। ये क्या होगा 36 × 24 डिवाइड बाई 30। 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, और ये हो गया 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12, 2 × 14 144/5, 5 × 2 = 10, 4 44, 5 × 40, 4 44, 5 × 40 28.8 आ गया। क्या आ गया 28.8। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता था, यही होता था, तो हमने डायरेक्ट लगाया आ गया। ए बोट takes thrice as long time to complete the same journey upstream as it takes to complete the same journey downstream। मतलब अगर T1 जो है इसको हम T2 को डाउन स्ट्रीम मानते हैं, T2 हम मानते हैं डाउन स्ट्रीम, इसमें कितना टाइम लग रहा है, ये हो रहा है 3 टाइम्स लग रहा है अप स्ट्रीम। नहीं है, इसे देखिए T1 इक्वल टू मानते हैं हम, क्या रहा है बोट टेक थ्राइस एज लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट सेम जर्नी एज अप स्ट्रीम। ठीक है, एज इट टेक्स टू कंप्लीट जर्नी सेम इन डाउन स्ट्रीम। T1 हम डाउन स्ट्रीम इक्वल टू टी मानते हैं, ये क्या मानते हैं ये डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब डायरेक्शन ऑफ द रिवर में। ठीक है, इसको हम टी मान लेते हैं। कह रहा अप स्ट्रीम में जो लग रहा है इसका 3 टाइम टाइम लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है 3t लग रहा है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम टाइम का हो जाएगा ये कितना 3 टाइम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कितना 10 km/h, देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये वी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है कितना 10 km/h, और यू पूछा यू क्या होगा वो पूछा। तो अभी हमने एक जस्ट फॉर्मूला लिखाया था, आप देखिए u इक्वल टू वी T1 + T2/T1 - T2। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, इस ये सेम कॉन्सेप्ट आएगा। तो u इक्वल टू वी T1 + T2/T1 - T2। तो v इक्वल टू क्या है u, नहीं u इक्वल टू है क्या है, u इक्वल टू वी T1 + T2/T1 - T2। ठीक है, तो v कितना दिया हमारे पास 10 दिया हुआ है, T1 + T2 मतलब कितना T1 t है, T2 कितना 3t है, अपॉन T1 - T2 या T2 - T1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3t - 2t, 3t - 2t। ठीक है, ये T2 + T1 इसको करिए, ये क्या होगा T1 - T2 नहीं होगा, मतलब ज़्यादा में से कम होगा। ठीक है, ये क्या होगा T2 - T1। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 40/2t, टी से टी कैंसिल, 2 दूनी 4, और 10 टू द कितना आ जाएगा 20 km/h आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लेगा, ऐसे कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द स्पीड ऑफ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, इट ट्रेवल 65 किलोमीटर बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी एंड रिटर्न बैक टू बाइक इन ए टोटल ऑफ 9 आवर। कह रहा है कि जो है एक बोट है, एक बोट है, इसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये कह रहा है सिटी ए से लेके सिटी बी तक, सिटी बी यहाँ पे है, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाता है और वापस फिर यहाँ पे आता है, तो कितना टाइम लेता है ये, टोटल 9 आवर रहता है टाइम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेंगे v है, तो जो t1 कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा t1, मतलब यहाँ से a से b तक पहुँचने में डिस्टेंस कितना है 65 है, अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी 18 प्लस v। ऐसे अप स्ट्रीम t2 कितना होगा, t2 जो होगा वो टोटल डिस्टेंस कितना 65 अपॉन स्पीड कितना हो जाएगी 18 माइनस v, ठीक है। दोनों का सम कितना है 9 आवर, तो t1 प्लस t2 कितना है हमारे पास, ये 9 दिया हुआ है, तो 65 अपॉन 18 प्लस v प्लस 65 अपॉन 18 माइनस v इक्वल टू कितना है, ये 9 है, ठीक है। तो 65 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये कितना आ गया 18 प्लस v प्लस 18 माइनस v अपॉन 18 प्लस v 18 माइनस v, मतलब 18 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल टू कितना 9 है, तो ये v से v कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 65 इंटू 18, 18 कितना हो गया 36 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 18 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 से 9 4 ये हो गया 4 पंजे 20, 4 से 24 तो 26, 260 इज इक्वल टू ये 18 स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस वी स्क्वायर, तो वो उसको उधर ले जाइए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 324 माइनस 260, तो ये कितना आ गया 64, वी स्क्वायर इक्वल टू 64, देयरफॉर वी इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 64, मतलब कितना आ गया प्लस माइनस 8 आएगा, माइनस तो लेंगे नहीं हम, क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है। तो वी इक्वल टू कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें बस यही क्वेश्चन था, आप इससे टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, और मुझे नहीं लग रहा है इससे बाहर कोई क्वेश्चन आना चाहिए या इस कॉन्सेप्ट से बेस पे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो फिर आप इजली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम PYQ लेके आएंगे, PYQ ऑन इस वही मतलब ट्रेन हो गया, ट्रेन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। इस पे जो भी होगा ये हम कल लेक्चर लेके आएंगे इस पर, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे PMC, इसके बाद क्या स्टार्ट होगा हमारे पास PMC होगा, इसमें मान लीजिए 3 लेक्चर्स होंगे टोटल, 3 लेक्चर्स हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।